और चलिए अब बात करते हैं नीति आयोग की, नियत सरकार की और नियति आंदोलन की। जी हां, किसानों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी है और किसान कपकपाती ठंड के बीच भी दिल्ली बॉर्डर पर पूरी शिद्दत के साथ जमे हैं। किसानों ने इस दौरान अपनी मांग फिर दोहराई है और कहा है कि सरकार को कृषि कानून वापस ले लेना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि किसानों को कृषि कानून को समझना चाहिए और इसके लिए जो झूठ फैलाया जा रहा है उससे बचना चाहिए। वहीं सरकार और किसानों के बीच जल्द बातचीत के आसार भी बन रहे हैं। एबीपी नेटवर्क पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से बातचीत की तारीख तय की जा रही है, तो वहीं किसान नेता ने कहा कि सरकार जब भी उन्हें बातचीत के बुलाती है तो वो जाने के लिए तैयार हैं। यानी लंबे वक्त से सरकार और किसानों के बीच की बातचीत का जो रास्ता फिलहाल बंद पड़ा था, अब वो खुलता हुआ दिख रहा है। इसके साथ में ये पूरे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि अब जल्द ही बातचीत की तारीख तय हो जाएगी, बातचीत का रास्ता आगे बढ़ाना है और किसान संगठनों ने भी कहा है कि वो तारीख आएगी तो हम उस पर बातचीत करेंगे। देखिए, कुछ किसान नेताओं ने मुलाकात भी आज केंद्रीय कृषि मंत्री से की है। वहीं आंदोलन पर लगातार किसान बैठे हुए हैं, आंदोलन चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है उसमें अच्छी खबर ये आ रही है कि एक बार फिर से जो संवाद का रास्ता रुका हुआ था वो संवाद फिर से शुरू हो सकता है। सरकार और किसानों में बातचीत के आसार बन रहे हैं। 20वें दिन तक हालांकि कानून पर कोई बात नहीं बनी हुई है। 20 दिन, आज 20वां दिन था किसान आंदोलन का, पूरा हो चुका है 20 दिन। और दो तस्वीरें आपके सामने, कुछ किसान संगठनों ने, कुछ किसान नेताओं ने मुलाकात की है कृषि मंत्री से। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वहां पर किसान डटे हुए हैं और आंदोलन उनका चल रहा है। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है, जिस तरीके से बयान दोनों तरफ से आए हैं, कि बातचीत के आसार बन रहे हैं। पीएम मोदी ने भी किसानों के आंदोलन को लेकर आज अहम बयान दिया। पीएम मोदी आज गुजरात के कच्छ के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सिर्फ सियासत और निजी फायदे के लिए विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। जो कृषि कानून सरकार किसानों के लिए लेकर आई है उससे उन्हें सिर्फ फायदा ही होने वाला है। साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। साथियों, वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आज किसानों से अपील की है कि उन्हें पहले कृषि कानून को ठीक से समझने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यूपी के कई किसान संगठनों ने उनसे मुलाकात की और वो सरकार के कृषि कानून को अपना समर्थन दे रहे हैं। देखो, लोगों को जब कन्विंस नहीं होता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है, और इसी के कारण ये सब बातें जो हो रही है, एक्चुअली अगर किसान मंडी में बेचना चाहे तो मंडी में बेचे, व्यापारियों को बेचना चाहे तो व्यापारी को बेचे, और कहीं बेचना चाहे तो कहीं भी बेचे, आपत्ति कोई नहीं है उसमें। अच्छा होगी, किसानों ने आना चाहिए, तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। जो भी नए सुझाव वो देंगे उसको स्वीकारने के लिए तैयार है, और किसानों के साथ हमारी सरकार में कोई अन्याय नहीं होगा। थोड़ा समय लगेगा, पर हमारी सरकार कन्विंस करेगी, किसानों को समझाएगी और इससे मार्ग निकालेगी और संवाद के द्वारा इस समस्या को निपटाएगी। क्या आप खुद बातचीत पे उतरेंगे डायरेक्टली? नहीं, अभी तो जैसे
प्रधानमंत्री जी निर्णय करेंगे, कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो समस्या को सुलझाएंगे। जरूरत पड़ेगी और मुझे कहा गया तो मैं भी मदद करूंगा उनको। आज भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी, मोदी जी के ये नेतृत्व में पूरी हुई है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी और इस मामले का तब समाधान निकल सकता है। हालांकि अभी ये दूर के ढोल ही लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर सर्द मौसम के बावजूद जुटे हैं, उससे तो यही लगता है कि इतनी आसानी से वो सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। अब आपको बताते हैं कि किसान आंदोलन में आज क्या कुछ हुआ। भले ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दावा कर रहे हैं कि कई किसान संगठन कृषि कानून पर सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन किसानों की माने तो वो फिलहाल सरकार के कृषि कानून से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में आज फिर से किसानों ने आंदोलन की धार तेज करने के लिए संयुक्त मोर्चा की बैठक की। किसान संगठनों की संयुक्त मोर्चा की इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक किसान आंदोलन की रणनीति क्या होगी, इसका खाका इस बैठक में खींचा गया। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर आज से आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी कर दी गई। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खेड़ा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को गंदगी से दो चार होना पड़ रहा है, जहां उनकी माने तो प्रशासन सरकार के इशारे पर उन्हें परेशान कर रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि इससे वो डरने वाले नहीं हैं और भले ही वो बीमार हो जाए लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। तो तमाम दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर किसान डटे हुए हैं, हटने को तैयार नहीं है और किसान भी नई रणनीति बनाने में जुटे हैं। आंदोलन की धार को तेज करने की तैयारी किसानों की तरफ से हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से भी तैयारियां पूरी हैं। जो बॉर्डर है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया है। हालांकि जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर किसानों का आरोप है कि जानबूझकर वहां पर गंदगी को फैलने दिया जा रहा है ताकि किसान परेशान हो। लेकिन किसानों का कहना है कि अगर सरकार को लगता है कि हमें परेशान करेंगे तो हम ये बता दें कि हम भले ही बीमार हो जाएं लेकिन यहां से वापस नहीं लौटेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट ने ऐलान किया है कि कल सुबह वो 11 बजे नोएडा के चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर देंगे। किसान संगठन का कहना है कि आंदोलन में उनके 20 साथी अब तक शहीद हो चुके हैं और सरकार किसानों को फिर भी दिल्ली में एंट्री देने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार को किसानों की बात सुननी होगी और इसी को लेकर टिकैत गुट के किसान कल दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह से ठप करने की योजना बना रहे हैं। इनका साफ कहना है कि ये 6 महीने से आंदोलन की तैयारी से आए हैं और सरकार को हर हाल में कृषि कानून वापस लेना होगा। टिकैत गुट के मुताबिक सुबह 11 बजे जब चिल्ला बॉर्डर को बंद किया जाएगा तो किसानों के साथ महिलाएं भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। चलने वाला हमारे साथ राकेश टिकैत भी हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज जो ये कहते हैं सत्याग्रह कब तक चलने वाला है? ये तो चलेगा, अभी चलेगा। तो आज की रणनीति क्या है? और रणनीति के आप बैठे, हम तो रणनीति तो सरकार को बनानी, किसान तो आंदोलन की रणनीति बनावे, आंदोलन शांति। वहीं किसान आंदोलन को लेकर एसोचैम ने बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक किसान आंदोलन की वजह से रोजाना अर्थव्यवस्था को 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। एसोचैम का कहना है कि किसान आर्थिक व्यवस्था का बड़ा हिस्सा है और उनके आंदोलन की वजह से अब फल और सब्जियों की कीमत में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। एसोचैम के मुताबिक ये नुकसान लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ने, मजदूरों की कमी, टूरिज्म जैसी कई सेवाओं के न खुल पाने की वजह से हो रहा है। वहीं एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि CII का कहना है कि पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था को किसान आंदोलन से काफी नुकसान हो सकता है। इन संस्थाओं ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक अगर किसान आंदोलन लंबे वक्त के लिए चलता है तो आप जो रोजमर्रा का सामान इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत में 8 से 10% तक इजाफा हो सकता है। तो ये चिंता में डालने वाली खबर है, क्योंकि पहले ही लॉकडाउन से आम लोगों की कमर टूट गई है। वहीं यूपी में किसानों को कृषि कानून के प्रति जागरूक बनाने के लिए बीजेपी ने किसान सम्मेलन आज से शुरू किया और इसके तहत बीजेपी के नेता और मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई कि वो किसानों के बीच जाएं और कृषि कानून को लेकर उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान करें।
यूपी में भी किसान संगठन पुरजोर तरीके से कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दे रही हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि दरअसल विपक्ष सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहा है और इसी के तहत वो किसानों को सरकार के कृषि कानून के खिलाफ भड़का रहा है। अब इसी बात को किसानों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी किसान सम्मेलन शुरू हुआ है, जिसमें कई नेता और मंत्री आज भी किसानों के बीच पहुंचे, जहां पर उन्होंने कृषि कानून को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और दावा किया कि मोदी सरकार जो कानून लेकर आई है वो उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद है। किसान सम्मेलन में सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री और तमाम बड़े नेताओं को 18 दिसंबर तक टास्क दिया गया है, उन्हें अलग अलग जगहों पर जाकर किसानों को कानून के बारे में जानकारी देनी। वहीं यूपी में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कृषि कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारी सरकार के साथ हैं। विपक्षी दलों द्वारा ये प्रायोजित मूवमेंट है और वो एक्सपोज होंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उन्हीं के कार्यकर्ता इस मूवमेंट को आगे चलाने का काम कर रहे हैं। केवल किसान के नाम पर ये काम कर रहे हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रख के काम कर रहे हैं। अच्छी तरह किसान जब जानेगा तो इनको एक्सपोज करेगा और इनको इसका खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसानों के हित में जो भी हमारी सरकारों ने काम किया है, केंद्र की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो जाकर के किसानों को हम समझाएं। और जब उत्तर प्रदेश का किसान देश भर के किसानों को संदेश देगा तो किसानों को सच्चाई पता चल सकेगी। और अब सीधे जमीनी हालात को हम समझते हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं शक्ति सिंह और हमारे साथ लखनऊ से संतोष जुड़ रहे हैं। संतोष, जिस तरीके से पूरी सियासी हलचल अब बढ़ गई है, बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाइए किसानों के बीच चौपाल लगाइए, आखिर किस तरीके से ये पूरी तस्वीर बनेगी? लेकिन शक्ति के पास चलते हैं पहले। राकेश टिकैत उनके पास बने हुए हैं। शक्ति, कल चिल्ला बॉर्डर पूरी तरीके से बंद करना है, चौपाल लगाने की बात बीजेपी कर रही है, क्या आगे की रणनीति है? क्या बातचीत के आसार हैं? रास्ता खुल रहा है? देखिए, ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ राकेश टिकैत खुद ही बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आगे की रणनीति क्या है सर, कुछ बताइए जरा। 20 तारीख में जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे, जहां जहां पे भी बॉर्डर पर हमारे प्रोग्राम चल रहे, और अपने यहाँ मीटिंग चलती रहेगी। नोएडा का जो चिल्ला बॉर्डर जो खोल दिया गया था वो दोबारा बंद करने की बात कही जा रही है, कहीं आपकी उस गुट से बात हुई? यहाँ गुट कोई नहीं है, यहाँ किसान है सब। जो करेगा, जो आ रहा है तो करेगा तो ठीक रहेगा, बंद होना चाहिए। 17 तारीख को बताया जा रहा है कि 17 तारीख को यहाँ और ज्यादा किसान पहुंचेंगे और जो किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, वे भी यहाँ पहुंचेंगे। तो क्या देखा जा रहा है कि दिल्ली कूच करने की दोबारा तैयारी चल रही है? 17 की पंचायत सिसोली में होती थी परमानेंट पिछले 35 साल से, तो पंचायत 17 की यहीं करेंगे। अब का सिसोली में नहीं है और अब की बार उसको पंचायत को यहीं करेंगे। तो जब पंचायत यहाँ होगी, अध्यक्ष जी यहाँ पे आएंगे तो भीड़ तो आवेगी। क्या लग रहा है कि ये आंदोलन कितना लंबा चलने वाला है और सरकार की तरफ से क्या अभी तक आप लोगों के पास कोई प्रस्ताव आया है? 8 तारीख के बाद में सरकार का तो कोई प्रस्ताव नहीं आया। शक्ति, एक सवाल आपके जरिए पूछना चाहेंगे। आज कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ किसान नेता मिले हैं और उन्होंने तारीफ की है तीनों कानूनों की। अच्छा, ये बताइए कि कृषि मंत्री से आज कुछ नेता मिले हैं, किसान नेता, और उन्होंने इस कानून की तारीफ की है, उनके बारे में क्या कहना आप? यहाँ से तो कोई गया नहीं, कहा उनके टेंट लग रहे, भाई अपना टेंट लेके वो घर जा सके। अगर उन्होंने तारीफ करी, जिसको कानून बढ़िया लगता हो वो यहाँ से स्थान छोड़कर घर जा सके और अपना खेती करे बढ़िया। उसकी तो फसल क्योंकि महंगे रेट में बिकी गई। राजेंद्र, सीधा शुक्रिया शक्ति आपका बातचीत करने के लिए और बताने के लिए किसानों का रुख क्या है। और संतोष हमारे साथ बने हैं। ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद संतोष के पास जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी हलचल जो बढ़ी है, अब क्या समाधान का रास्ता होगा या संग्राम बना रहेगा। फौरन हाजिर रहा है वक्त और बदल रहे हैं हम। कल सुबह 7 बजे से एक नए अंदाज में दिखेगा एबीपी। तो किसान आंदोलन पर डटे हैं, सरकार का अपना पक्ष है। संतोष का रुख करते हैं। संतोष, अब
जो सियासी सूरमा हैं उन पर, उनके कंधे पर जिम्मेदारी आ गई है कि कैसे किसानों को समझाएं, किस तरीके की हलचल है। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल है। बीजेपी में इसलिए हलचल है कि उसके लिए चुनौती है कि किसी भी तरीके से जो उसके बड़े नेता कह रहे हैं कि विपक्षी दलों ने किसानों को गुमराह किया है, जो भारत सरकार के द्वारा लाया गया जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है, उसको गुमराह किया जा रहा है। इसको लेकर के बीजेपी के द्वारा एक कहा जाए कि किसान पंचायत शुरू की गई है। ये 18 दिसंबर तक चलेगी। 17 दिसंबर को कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बरेली में किसानों से संवाद करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से नया कानून किसानों के हित में है। इतना ही नहीं, आज जिस तरीके वाराणसी, अमेठी, गोंडा समेत 5 जगहों पर किसान पंचायत की गई, कल 4 जगहों पर किसान पंचायत की जानी है। यानी कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के उप मुख्यमंत्री, सभी बड़े नेता, सभी कैबिनेट मंत्री कोशिश कर रहे हैं कि जिनसे भी उनका संवाद हो रहा है, किसान महापंचायत लगा करके किसानों से संवाद करके कि सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया वो किस तरीके से उनके हित में है। बिल्कुल, और जो तैयारी है उससे भी ये लगता है कि सरकार अब चाहती है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए, क्योंकि जैसे जैसे आंदोलन की मियाद बढ़ रही है सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। शुक्रिया संतोष आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से